हेलो एवरीवन। आज हम अपने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिमांजलि सैनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई भी एक पेपर है या फिर दोनों है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और हमारे एग्ज़ाम की जो डेट है वो 7 जुलाई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कहती हूँ कि इसमें ना सिर्फ 40 दिन का आप टाइम मान करके चलिए, क्योंकि हमारे पास में 2-4 दिन हम इधर उधर वेस्ट भी कर देते हैं, या फिर अब जैसे छुट्टियाँ पड़ रही है तो क्या होता है कि छुट्टियों में कोई गेस्ट आ जाता है, तो इसलिए आप मान करके चलिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का टाइम है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने इन 40 दिन में कैसे तैयारी करें सीटेट की। अब सीटेट की तैयारी करना हार्ड है या फिर बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से कोई सीटेट की बुक या फिर पहले से सीटेट का कोई भी पेपर दिया हो तो आपको पता होगा कि सीटेट इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जब तक हमारी तैयारी नहीं है तब तक वो हार्ड है और हमारी थोड़ी भी तैयारी है तो हम सीटेट को क्रैक कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना होगा, सीटेट पेपर का सबसे पहले आपको पेपर लेना होगा, मतलब जो प्रीवियस पेपर है उनको लेना होगा, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उस प्रीवियस पेपर से आपको जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है और जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है, पेडागोजी और कंटेंट, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम उसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमारे पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सीडीपी पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। तो जिस कैंडिडेट को पेपर 1 क्लियर करना है तो वो ये वाली सीडीपी या फिर वो वाली सीडीपी दोनों की इक्वल होती है, लेकिन बस थोड़ा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो थोड़े मॉडरेट टाइप के उधर पूछते हैं सीटेट पेपर 2 में, और सीटेट पेपर 1 में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सीडीपी में 30 नंबर का जो कंटेंट है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेट्स लर्न से, या फिर सचिन सर एकेडमी की जो वीडियोस आती है वहाँ से, या फिर कारगी मैम जो पढ़ाती है वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज में मैंने हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है क्योंकि यही मैंने अपना जो लैंग्वेज है वो फिल किया था। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो भी लैंग्वेज सुटेबल हो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आना सेम कंटेंट है, मतलब पैरागोजी और पैराग्राफ दोनों ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखना होगा कि 15 नंबर की इसमें पैरागोजी आती है और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है। जो हमारी पैडागोजी होती है वो लेट्स लर्न से बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी, और चैनल है सचिन एकेडमी करके, वहां से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है आप वहां से कर सकते हैं। मैं लेट्स लर्न से करती हूँ तो आपको मैं उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स, और आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश में भी आपका सेम ऐसे ही टॉपिक आते हैं कि 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका पैराग्राफ आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हिंदी में। तो 15 और 15 में दोनों में डिवाइड हो जाता है हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो इंग्लिश का 15 नंबर की पैडागोजी है वो सेम चैनल से आप कर सकते हैं, वहां पर आपको इनकी मैराथन मिलेगी, और आपकी जो मैराथन होगी इन वाले टॉपिक्स की, तो फ्रेंड्स आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाना, जैसे कि स्कैनिंग, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम बार बार भूलते रहते हैं, ठीक है ना। और जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये छोटी छोटी ऐसे पॉइंट है फ्रेंड्स, इन्हें हम बहुत ज्यादा भूलते हैं। स्कैनिंग और प्रूफ राइटिंग हो गया, या फिर हमारी जो राइटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि कैसे करते हैं, और रिव्यू हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमें इंग्लिश में और हिंदी में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है किसी नोटबुक में। और आप एक काम करना, अगर आप मेरी मानते हैं तो आप एक पैडागोजी की अलग से नोटबुक बना लीजिए, और वहां पर आप चाहे वो हिंदी की पैडागोजी हो, इंग्लिश की पैडागोजी हो, या मैथ की, ईवीएस की, जिस चीज की भी आपकी पैडागोजी है उसमें लिख लीजिए, क्योंकि आपको वहां से जब लास्ट टाइम होगा
तब आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और लास्ट टाइम पर आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। फ्रेंड्स, जब हम लास्ट टाइम में काम करते हैं ना, तो हमारा माइंड हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील कराता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। उस टाइम पर हमें डर लगता है कभी कभी, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे से ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स को अभी से बना लेने चाहिए, और अभी आपके पास इतना टाइम है, इनफ टाइम है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से देखा है कि जब मेरा पिछली बार पेपर था तो मैं 21 दिन का मेरे पास टाइम था टोटल। तो फ्रेंड्स, उस टाइम में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन उसमें मेरा क्या था कि मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी जो भी था, तो मेरे 90 मार्क्स नहीं आ पाए थे, जिसलिए मैं इस बार भी अपना एग्जाम दे रही हूँ। मेरा जो स्कोर था पिछली बार 89 था, तो इसलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर का बहुत बड़ा मुझे अब भुगतान देना पड़ रहा है। तो मैं इसीलिए अपना दोबारा से पेपर दे रही हूँ, लेकिन मेरा पेपर CTET 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अब इसकी। तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर से बना लेने चाहिए। अगर आप देखेंगे मेरे शॉर्ट नोट्स, तो मैंने ऐसे मतलब बहुत ही बेकार हैंडराइटिंग में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड्स। और मैंने उस टाइम पर रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ये लेट्स लर्न वाला चैनल है, इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। मतलब इतनी प्रैक्टिस करी थी कि बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। और फ्रेंड्स, मैंने लेट्स लर्न से ही अपना जो एग्ज़ाम है वो 0 से और 89 तक का सफ़र तय किया था। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लेट्स लर्न से पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। और साथ ही साथ आप सचिन एकेडमी से भी पढ़ सकते हैं। सर ने भी बहुत सारी मैराथन लगाई हुई है, और गार्गी मैम तो अपनी है ही, वो भी अच्छा पढ़ाती है। तो आपको जिसका भी समझ में आएगा आप उससे पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मैथ की। मैथ भी हमारा इतना ही आता है। 30 नंबर का यहाँ पर वेटेज होता है, 15 की हमारी पेडागोजी और 15 का हमारा कंटेंट होता है। अब पेडागोजी आपको सेम यहीं पर ही मिलेगी, चैनल यही है सबके। अब जो कंटेंट है वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको पेडागोजी के लिए कंटेंट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट के लिए आपको आयुष सर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आपको वहां से अपना कंटेंट को प्रिपेयर कर लेना है। और कंटेंट में ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। देखो फ्रेंड्स, आपको 15 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी इजीली, ठीक है। और 15 नंबर अगर आप अपने कंटेंट के NCERT की बुक्स लेकर के 3rd से लेकर के 5th तक की बुक्स भी करेंगे ना, तब भी आपका कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं बुक नहीं लेनी है, तो आप आयुष सर की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम EVS पर। EVS आपका 30 नंबर का है। यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ कि जो आपकी पेडागोजी है वो आप हिमांशु सिंह मैम के चैनल से पढ़ सकते हैं, और आपको जो 15 नंबर का कंटेंट है वो आप DK गुप्ता सर से पढ़िएगा। वो सर बहुत ही अच्छे से आपके हर एक कॉन्सेप्ट को NCERT की बुक से उठाएंगे, और वहां से ही आपका हर एक कंटेंट क्लियर करते हैं। मैंने जब CTET का एग्जाम दिया था उस टाइम पर मैंने DK गुप्ता सर से ही पढ़ा था, और वो नोट्स मेरे बहुत ही यूजफुल थे। तो मेरा इसमें पेपर क्लियर भी था ये वाला मेरा। लेकिन जो B.Ed को अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, तो फ्रेंड्स मैं अब इस वाले पेपर से तो आउट ही हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हुए हैं B.Ed के। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए ये वाला पेपर तो इतना अब यूजफुल नहीं है जितना कि CTET पेपर 2 है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ, आपको मैंने हर एक चैनल का नाम भी बता दिया कि कहाँ से आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है। और ध्यान रखना कि आपको जो मैं बोल रही हूँ वो तो आपको करना ही करना है। और अगर आपको कोई और चैनल अच्छा लगता है या आपको कोई और चैनल से पसंद आता है पढ़ना, तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से पढ़िएगा। ये नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ कि वो ही प्रूफ करना है आपको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बस मैं आपको ये एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको ये चीज पढ़नी है, और इन चैनल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं CTET पेपर 2 पर। CTET पेपर 2 में भी CDP, जो कि यही से ही मैं करती हूँ, हमेरी इंग्लिश पर जो फोकस करती हूँ वो सिर्फ मैराथन, और मैराथन के भी क्या जो उसमें जो मैम कराती है, जैसे सुबोपाली हो गया, बारीकी से पठन हो गया, या फिर हम कैसे लिखते हैं, लिखने के प्रकार हो गया। तो फ्रेंड्स, बच्चा कितने स्टेज में क्या बोल सकता है, कूइंग, बबलिंग, ये सब जो चीजें आती हैं ये हिंदी इंग्लिश में ही आती है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स, और
हम इनकी तैयारी अपने इन्हीं चैनल से कर सकते हैं। जो आपको इधर पढ़ना है वही आपको इधर पढ़ना है, इसमें कोई भी अलग नहीं पढ़ना होगा। बस वही है कि इधर जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े और इधर आते हैं मॉडरेट करके, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी ऐसे ही पढ़ना है जैसे इधर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको प्यूपिल टीचर करके एक चैनल मिलेगा, वहां से आपकी हर एक साइंस की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। साइंस में आपको प्यूपिल टीचर मैम वहाँ पर एक मैम पढ़ाती है, काजल धामी मैम है उनका नाम, और वो आपके साइंस के कॉन्सेप्ट प्लस पैडागोजी दोनों को इतने अच्छे से क्लियर कर रही है, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रही है। उन्होंने अपनी प्लेलिस्ट भी बनाई है और उस प्लेलिस्ट में एक में 31 वीडियोस हैं और एक में 7 से 8 वीडियोस है। जो 7 से 8 वीडियोस है वो कंटेंट की नहीं है, वो है पैडागोजी की। तो फ्रेंड्स आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और वहां से ही अपनी पैडागोजी को क्लियर करिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस सब टॉपिक से, ठीक है फ्रेंड्स। और मैथ्स आपका क्या होता है, मैथ्स में आपका थोड़ा अप लेवल का आता है, ठीक है ना। अब आपका अप लेवल का मैथ आएगा तो जो लड़कियां होती है उन्हें मैथ से थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है। मेरा भी मैथ है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी होता है कभी कभी कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है तो मैं उसे देख लेती हूँ। जैसे कि मेंसुरेशन मेरी बहुत वीक है तो मैं उसे अब स्टार्ट कर चुकी हूँ तो मेरा हो ही जाएगा इतने दिन में। तो फ्रेंड्स जैसे मैथ है, मैथ में आपको 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जैसे परसेंटेज, LCM, HCF, ठीक है। और आपका हो गया जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो, और उसके साथ साथ आपका मेंसुरेशन, और सेकंड आपका हो गया SI, CI, ठीक है। और इसमें आते हैं आपके वर्क डन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और ऐसे ही इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो फ्रेंड्स आप मैथ को आयुष सर के सेम चैनल से कर सकते हैं, जो इधर कर रहे थे वो भी इधर भी वही चैनल है, तो आप कर सकते हैं मैथ। और प्यूपिल टीचर करके जो मैम है उन्होंने भी मैथ के कॉन्सेप्ट को कराया हुआ है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब इनका जो कंटेंट होता है वो कितने कितने मार्क्स का आता है, तो साइंस में भी 20 मार्क्स का आता है और मैथ में भी 20 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट और इनमें जो पैडागोजी आएगी वो 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। अब 10 मार्क्स की वहां पर पैडागोजी आती है। तो जो मैथ के सर हैं आयुष सर, उन्होंने अपने वीडियोस को YouTube पर भी अपलोड किया हुआ है, तो आप मैथ का कंटेंट भी वहां से कर सकते हैं और पैडागोजी भी कर सकते हैं, ओके। अगर आपको यहाँ से भी समझ आती है, क्योंकि लेट्स लर्न पर मैम भी कराती है मैथ्स की पैडागोजी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगर आपको वहां से समझ आती है। या फिर वो सर आयुष सर है तो वो भी कराते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट है कि अब मैं आपको एक छोटे सा एक सजेशन देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स जो आपका सबसे पहले आप अपने पेपर को जो उठाओगे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप सोल्व करोगे, सबसे पहले आज जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी पैडागोजी का पेपर है, मतलब चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, पैडागोजी का जितना भी पोर्शन है पेपर के अंदर, मतलब देखो इसमें 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 90 क्वेश्चन, ठीक है। कितने हुए 90 मार्क्स के 90 ही क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और ये किसके हैं, पैडागोजी के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर पेपर क्लियर करना है तो ये 90 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके पेपर 1 में, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा करना है तो आपको ये पैडागोजी के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा अच्छे से करने हैं। और आपको एक सजेशन और देना चाहती हूँ कि जो पैडागोजी की क्लास है मैम की, ये 7 बजे आती है शाम को लेट्स लर्न पर, तो आपको वहां से ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आप वो 1 घंटे की क्लास होती है या 1.25 घंटे की होती है, कभी कभी वो 1.25 घंटे की भी हो जाती है, तो आप वहां से अपना कंटेंट जो पैडागोजी का है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और कि आपको अगर वो वीडियोस लाइव नहीं देखनी है, क्योंकि मैं तो कभी उनसे लाइव नहीं देखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं उसे रिकॉर्डिंग मैनर में देखती हूँ 1.25 की स्पीड में करके, ठीक है। अभी मेरा जो चल रहा है वो मैंने हिंदी की मैराथन देखनी शुरू की है, क्योंकि मेरे जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर हैं, तो फ्रेंड्स मैं उन्हें क्लियर कर रही हूँ और उनके साथ साथ नोट्स भी बनाना शुरू करूंगी अब। और वो मैंने मैराथन देखी है यहाँ पर
लेट्स लर्न से वो है 4 घंटे की, 4.25 घंटे के आसपास की है। तो फ्रेंड्स आप वो ऐसे ही मैराथन देख सकते हैं और उनके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है जितना हमें चाहिए, और इतने टाइम में हमारा सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर 90 मार्क्स के हो गए हमारी पेडागोजी, उधर हमारी पेडागोजी पेपर 2 में है 80 मार्क्स की। ठीक है ना, क्योंकि 10 मार्क्स की हमारी साइंस में है और मैथ में है, बाकी हमारी 15 मार्क्स की है हिंदी और इंग्लिश में, और 30 मार्क्स की हमारी सीडीपी में है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी पेडागोजी को उधर भी स्ट्रॉन्ग करना है पेपर 2 में भी। अगर आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप 75 तक मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। अगर आपके 75 तक मार्क्स आ गए सीटेट पेपर 2 में, तो फ्रेंड्स क्लियर करने के लिए सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो 90 मार्क्स में कितने मार्क्स की कमी रह जाएगी, सिर्फ 15 मार्क्स की। और 15 मार्क्स क्या आप इतने सारे जो 4 सब्जेक्ट बचे हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, उनमें से नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, और बहुत आसानी से आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब के सब की पेडागोजी बहुत अच्छे से करिएगा, इतने ध्यान से करिएगा, और उनके जहां पर भी आप फंसते हैं वहां पर उनके पॉइंट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, और बस यही मेरी लास्ट स्ट्रेटजी थी। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर के हर एक दिन का सेट लगाना शुरू कर दिया है, और आपको भी अब क्या करना है, 40 दिन अब आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो कर लेना चाहिए। और सबसे पहले आपको पेडागोजी के क्वेश्चन करने चाहिए आज आपको, या फिर आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखेंगे आपको पेडागोजी के ही क्वेश्चन सबसे पहले लगाने हैं, और उसमें देखना है कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको हेडिक होगा, आपको बहुत ज्यादा लो फील होगा कि आपका तो कुछ भी स्कोर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ना तो पेडागोजी में आएंगे, ना पैराग्राफ में आएंगे, सॉरी ना पेडागोजी में आएंगे, ना ही आपके कंटेंट में नंबर आएंगे। तो आप क्या सोचेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है इस पेपर के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेडागोजी को उठाना है, और उसके जितने भी क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो आपको वो सब करते जाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका पेपर, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर इसमें थोड़ी सी कमी है तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या कमी थी इस वीडियो में। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि ये इस तरीके से भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन 40 दिन में। 40 दिन बहुत इनफ टाइम होता है। और सबसे पहली बात है कि फ्रेंड्स आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करना होगा कि आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं कि आपको पेपर लगाना है तो लगाना है, ठीक है ना। और इंग्लिश, सबसे ज्यादा बहाने हम इंग्लिश और मैथ में बनाते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश और मैथ में बिल्कुल भी बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि फ्रेंड्स कल का दिन भी हमारे लिए एक दिन कम कर देता है, और कम करेगा दिन ना कि बढ़ाएगा, जिससे कि हम अपने पेपर को अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश और मैथ को भी डेली करना है, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो पेडागोजी हो। तो आपको ये मेरी वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा क्या सब्जेक्ट है और कैसे मार्क्स आते हैं, और कैसे कैसे कौन से मार्क्स का वेटेज होता है, मतलब सब्जेक्ट का वेटेज होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू सो मच।